देखो जी, पहले हम लोग दो क्रम पढ़े हैं संयोजन का। जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो धारा का संयोजन होता है उपकरणों का दो प्रकार से होता है। एक समानांतर क्रम होता है और एक श्रेणी क्रम होता है। तो सबसे पहले तो हम श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का मतलब हम पढ़ चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, जान चुके हैं। श्रेणी क्रम का संयोजन का मतलब होता है, जैसे मान सकते हैं चार हमारा उपकरण है और सभी को एक के बाद एक करके जोड़ेंगे। मतलब इस सभी में देखेंगे दो सिरा है, यानी इसका एक सिरा इसके साथ और इसका एक सिरा इसके साथ जाएगा, फिर इसका एक सिरा आगे की ओर, एक के बाद एक जोड़ा जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? श्रेणी। कहते हैं कि अब यहाँ पर हम इसमें क्या है, धारा प्रवाहित करेंगे। और हम जानते हैं कि इसमें जो है, जब धारा प्रवाहित होता है तब देखते हैं कि सारे उपकरण किस प्रकार काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थ्योरी है उसका एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए भी वो हम नहीं बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या होगा, क्या घटना है, नहीं होगा। तो बस अभी हम बता दिए हैं कि किस प्रकार संयोजन किया जाता है और इसमें जब धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा। तो चलो जी, लाइन दो तो। हाँ, अब देख सकते हैं कि इसमें करंट आया है। देख सकते हैं सभी तीनों बल्ब जो हैं ऐसे जल रहे हैं जैसे रो रहे हैं। यानी कि अब इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे जरूरी चीज है कि कोई भी बल्ब कितना तेज जले है, वोल्टेज पे। ठीक है, अगर वोल्टेज जो है सही से अगर प्राप्त होगा तो क्या होगा, बल्ब अच्छा जलेगा। अगर वोल्टेज देखें घर में क्या होता है, वोल्टेज कम आता है तो बल्ब क्या होता है, डिम जलता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है हम जानते हैं श्रेणी क्रम में सभी में वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। धारा सब में समान है लेकिन तीनों बल्ब में क्या है, वोल्टेज अलग अलग है। तो वहां से 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन एक बल्ब जो है सिंगल जलाएंगे तो बहुत तेज जलेगा। लेकिन अब तीनों बल्ब एक ही श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस कारण से क्या है कि तीनों के बीच वोल्टेज जो है हमारा बढ़ चुका है, इसलिए तीनों क्या है, कम लाइट दे रहा है। इसके बाद समानांतर क्रम में हम जोड़ेंगे, देखेंगे इसको याद रखना है कितना कम जल रहा था। जो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखना है कितना तेज जल रहा है। अब इसमें देखेंगे दूसरा चीज हम पढ़े हैं श्रेणी क्रम में, पहला तो ये देखेंगे विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है, वोल्टेज जो भी आता है बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है, उतना ज्यादा प्रकाश नहीं कर रहा है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध निकाल के देखे तो श्रेणी क्रम में जितने प्रतिरोध होते हैं हम सबको आपस में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। ये चीज हो गया। दूसरा चीज हम देखे थे कि श्रेणी क्रम में कोई भी अगर उपकरण, एक उपकरण खराब हो जाए तो बाकी सारे उपकरण क्या होता है, काम करना बंद कर देते हैं। अब उसी चीज को हम देखेंगे कि आखिर तीनों में एक केवल हम बल्ब हटाएंगे तो बाकी उपकरण काम करते हैं या नहीं करते हैं। चलो जी बोलो तो। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि अब कोई इसमें कोई एक उपकरण, रुमाल है, बहुत जल्दी हीट होता है। ये हमारे पास उपकरण है, इसको अब देख सकते हैं कि एक उपकरण हम क्या है इसमें से निकाल दिए हैं, तो बाकी तीनों बल्ब क्या हो गया, हमारा बुझ चुका है। यानी कि श्रेणी क्रम में यही पढ़े थे कि परिपथ में कोई भी एक उपकरण खराब हो जाता है, चाहे कोई भी एक उपकरण बंद कर देते हैं तो बाकी तीनों उपकरण से क्या होता है, लाइट कट जाता है। तो ये अच्छा बात नहीं है कि घर में अगर कोई भी उपकरण हटा दिया जाए, अगर बंद कर देंगे तो सारे घर का अगर लाइट कट जा रहा है तो दिक्कत है। कि किसी को अगर 6 बजे सोना है तो अपना लाइट बंद करके सो जाए, तो बाकी लोग को भी 6 बजे सोना पड़ेगा, क्योंकि लाइट सारे घर का क्या होगा, लाइट लाइट का पंखा का सब बंद हो जाएगा। तब सिंपल गर्मी के दिन हमको लाइट बंद करना है, पंखा चालू रखना है। तो दोनों को श्रेणी क्रम में रखेंगे तो पता चला लाइट बंद करेंगे तो पंखा भी, यानी सारा कुछ बंद, टीवी भी सब कुछ बंद। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो हमारे घर में जो उपकरण होता है सभी के सभी समानांतर क्रम में होते हैं, केवल एक चीज छोड़ के फ्यूज के तार, क्योंकि फ्यूज का तार हम जानते हैं कि जब फ्यूज मारे तो क्या है, सारे घर का लाइन कट जाए, तो वही श्रेणी क्रम में होता है। अब फिर से इसको अगर लगाते के देखते हैं तो क्या होगा, फिर से जलने लगा, यानी फिर से विद्युत परिपथ में लाइन आ गया है। घूम जा रहा है, इस तरह से हम जोड़ दिए। और बाकी पहला सिरा और बाकी इन सब का एक साथ जोड़ दिए। बाकी पहला सिरा एक साथ, दूसरा सिरा, यही संयोजन क्या कहता है, समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई उपकरण जोड़ा गया है तो उसे क्या होता है, श्रेणी के समानांतर क्रम संयोजन हम कहते हैं। तो इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। अब देखते हैं पहले से अभी तक क्या तुलना होता है। ठीक है, उधर से लाइट बंद, इधर से ऑन। अब देखते हैं पहले कितना कम जल रहा था, अब क्या है, अब काफी ज्यादा तेज जल रहा है। तो ये क्या है, समानांतर क्रम। ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि वहां से 220 वोल्ट आ रहा है और सभी बल्ब को विभवांतर क्या हो रहा है, बराबर बराबर वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए सभी बराबर बराबर जल रहे हैं। और श्रेणी क्रम में ज्यादा प्रतिरोध पता चलेगा लास्ट में जल नहीं रहा है, क्योंकि उसको विभवांतर बेचारा को मिलवे नहीं करेगा। लेकिन समानांतर क्रम में यही फायदा है कि क्या, वोल्टेज बराबर मिल रहा है, सभी के सभी क्या हो रहा है, काफी ज्यादा तेज जल रहे हैं। अब इसमें कोई भी उपकरण अगर खराब भी हो जाए तो बाकी दो को जेम का तेम जलते रहेगा, अभी ज्यादा गर्म होगा। हाँ, तब यहाँ निकाल के हम देखेंगे, एक उपकरण निकाल दिया गया तब भी क्या है, दूसरा जल रहा है। तो यही सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे घर में कोई उपकरण क्या होता है, कहीं बंद भी कर दें तो बाकी सारे उपकरण क्या होंगे, ज्यों का त्यों काम करते रहेंगे। ऐसा क्यों होगा, सबको बराबर विभवांतर मिल रहा है और समानांतर क्रम है, तो बराबर विभवांतर मिलने के कारण ही तेज जल रहा है। अब इसको, इसमें क्या, किसका इस्तेमाल किया जाता है, वोल्ट मीटर का। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए उसमें एमीटर का, तो ये याद रखना है। तो ये संयोजन हमारा कौन सा है, समानांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, आगे वाला क्या सही हो जाएगा। हाँ,
अब इसमें से दूसरा प्रतिरोध भी हम निकाल के देखते हैं, दूसरा बॉल भी निकाल के देखते हैं कि आखिर वो उन सब का कोई असर पड़ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से अगर कोई ये भी बॉल हम निकाल देंगे तो ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये वाला बॉल हम निकाल चुके हैं, फिर भी क्या है, दोनों बॉल चल रहा है ना, यानी कहीं से भी कोई उपकरण खराब होगा तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होते रहेगा। अब तीसरा निकाल के देख लेते हैं। अब तीसरा बॉल भी हम निकाले तो बाकी दोनों चल रहा है, यानी कहीं से भी कोई भी उपकरण खराब हो, इस प्रकार के क्रम में हमको दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन था, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है, समानांतर क्रम है। श्रेणी क्रम भी उपयोगी है। अगर मान लीजिए फ्यूज का तार इसी जोड़ दिए, फ्यूज मरले है तब वो पंखा चल रहा है, तो फिर वो खतरनाक हो सकता है। तो श्रेणी क्रम में क्या रखना होगा, फ्यूज का तार, बाकी सारे के सारे श्रेणी क्रम में, मेरे समानांतर क्रम में। अभी हम देख लिए दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे घर में कौन क्रम में बल पंखा है। हाँ, कुछ कुछ वैसे इंसान होते हैं जो गलती से इंसान बन गए हैं। ठीक है, हाँ, निर्भुल तोरा घर है। हाँ, ठीक है, तो वो दोनों ही निरहु हैं, एवं डॉन है, दोनों घर में श्रेणी क्रम में पोल पंखा चलता है, क्योंकि सभी कंजूस हैं, सोचते हैं कि बाप अगर बंद कर दिया तो बेटा लोग का भी पंखा बंद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सब श्रेणी क्रम में रखा हुआ है। हाँ।